हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है मोह माया। इसे कमलेश्वर मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। तो आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सीरीज के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ हॉर्स का मांस बनाकर इंटीमेट हो रहा था। वहीं हम एक औरत को भी कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं जो बहुत ही रो रही थी और वो आदमी उसे आंखें खोलकर उन्हें देखकर सीखने को कहता है। सीने ही कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिवाली का समय एक परिवार को दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं, अरुणा, जो दिए जला रही थी। साथ ही ऊपर छत पर पटाखे फोड़ रहे अपने बेटे, बेटी और हस्बैंड को भी नीचे बुला रही थी। अरुणा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा बेंगलोर में काम करता था और छोटा बेटा 2 दिन बाद बाहर पढ़ने जा रहा था। अरुणा की एक बेटी भी थी, मीठी। यहाँ हमें पता चलता है कि अरुणा को अपने बेटों की गर्लफ्रेंड बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी ना किसी बहाने से उन्हें रिजेक्ट कर दिया करती थी। यहाँ इसके छोटे बेटे मिकी की गर्लफ्रेंड वैशाली भी आई हुई थी, जो अरुणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वैशाली के साथ बहुत रूड थी। अरुणा के घर एक बिल्ली भी आया करती थी जिसे अरुणा रोज खाना देती थी। रात में मिकी अपनी माँ को फेसबुक पर उसका प्रोफाइल बनाकर देता है, जिससे कि वो अपने बेटों के बाहर चले जाने पर भी उनकी सारी खबर रख सके। तभी अरुणा को अचानक से उसके अकाउंट पर ऋषि हाजरा नाम के एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अरुणा को लगता है कि उसने उस ऋषि को कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। अरुणा यही सोचती रह रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है, पर मिकी बताता है कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है। याद नहीं आने पर अरुणा ऋषि को फेसबुक पर खुद ही पूछ लेती है कि उसने उसे पहले कहाँ देखा है। ऋषि तुरंत ही रिप्लाई करता है कि उसने ऋषि को एक साड़ी की दुकान पर देखा था। तब अरुणा को याद आता है कि जब एक दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ साड़ी खरीदने गई थी तो उस दुकान पर ऋषि को उसने देखा था। वो बहुत ही अजीब तरह से उसे घूर रहा था। साथ ही वो अरुणा को उसकी साड़ी के लिए एक्सप्रेशन से अपनी चॉइस भी बता रहा था। अरुणा को ये बहुत अजीब लगता है, पर बिल अकाउंट पर अरुणा को पता चलता है कि वो एक डिज़ाइनर है और जो साड़ी अरुणा ने ली है वो ऋषि ने ही डिज़ाइन की है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। दूसरे दिन मिकी अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसकी ऋषि से बात हुई थी। वो कानपुर से उसके शहर आ रहा है और वो एक रहने की जगह भी ढूंढ रहा है। उनका भी फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा था, तो मिकी ऋषि को पेन गेस्ट रखने को कहता है, पर अरुणा मना कर देती है क्योंकि मीठी को ऋषि बहुत ही पसंद आया था और इसी कारण वो किसी भी जवान लड़के को पेन गेस्ट नहीं रखना चाहती थी। पर मीठी मिकी को ब्लैकमेल करती है ताकि वो अरुणा को ऋषि के लिए मना ले। पहले तो अरुणा नहीं मानती, पर जब वो सुनती है कि उसकी माँ बाप दोनों ही नहीं है तो वो इमोशनल हो जाती है और मान जाती है। इसके बाद दूसरे दिन मिकी अब्रॉड चला जाता है और घर में ऋषि की एंट्री होती है। ऋषि बहुत ही साइलेंट और क्रीपी टाइप का लड़का था। वो अरुणा को बस घूरता ही रहता था। घर में घुसते ही वो अरुणा का दिल जीत लेता है। अरुणा भी ऋषि के रिस्पेक्टेबल बिहेव से बहुत ही खुश थी। वो अरुणा को टूरिंग्स पहनाता है जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। अरुणा बहुत खुश हो जाती है। इन टूरिंग्स के घुंघरुओं की आवाज को ऋषि सुन रहा था और यहाँ सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो आदमी अपनी वाइफ को उन्हें देखकर कुछ सीखने को कह रहा था। यहाँ उस औरत के पैरों में भी टूरिंग्स थे जिनमें घुंघरू लगे थे। साथ ही हम यहाँ एक बच्चे को भी देखते हैं जिसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ को ढूंढता है। उसे उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे वो भी वहां पहुंच जाता है और छुप कर उन्हें देखता है, जिसमें उसके पापा उसकी माँ से कह रहे थे कि अगर उसे उनके साथ रहना है तो ये सब सीखना होगा। इसके बाद जब सुबह उसकी माँ उसे उठाती है तो उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये बच्चा ऋषि ही था। ऋषि को लगता है कि उसने सपना देखा था, पर तभी वो अपनी माँ के हाथ और पाँव पर रस्सियों के बंधे होने के निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। वो यहाँ से ये कहता हुआ निकल जाता है कि उसकी आंखें गंदी हो गई है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ मीठी ऋषि को चाय देने के लिए उसके कमरे में जाती है। मीठी ऋषि की और उसकी माँ की तस्वीर देख रही थी, तभी यहाँ ऋषि आ जाता है और मीठी के हाथ से वो फ्रेम छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है, जिस पर ऋषि कहता है कि माँ इतने दिनों से कैद थी पर अब आखिर में वो आज़ाद हो गई है। पर मीठी को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। ऋषि जब नाश्ते पर आता है तो उसकी उंगली पर एक पुराना कपड़ा बंधा हुआ था, क्योंकि टूटे हुए कांच से उसकी उंगली कट गई थी। ये पुराना कपड़ा उसकी माँ की साड़ी का था, जो कि ऋषि जब छोटा था तभी मर चुकी थी। यहाँ सभी देखते हैं कि ऋषि अपनी माँ से कितना प्यार करता है।
मीठी के पापा सुरंजन मीठी को ऋषि से कुछ सीखने को कहते हैं, पर उनकी ये बात सुनकर ऋषि को कुछ होने लगता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद सुरंजन ऋषि को पार्क में बैठा देखता है, जो कि अकेले में किसी से बातें कर रहा था। पर हम देख रहे हैं कि ऋषि अपनी माँ से बात कर रहा था, जो उसे दिखती थी। वो ऋषि से एक ही बात कह रही थी बार बार कि वो भी अपने पिता की तरह है, इसलिए उसने भी उसे कैद करके रखा है। रात में जब सुरंजन अरुणा से ऋषि के सुबह पार्क वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है, तो अरुणा उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि ऋषि ने अरुणा को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी माँ से बातें करता है। यही ऋषि भी उनकी बातें सुन रहा था। अरुणा जब बाहर निकल रही थी, तभी वो बिल्ली से टकरा जाती है, जिससे वो गिरते गिरते बचती है और वो बिल्ली से कहती है कि वो भी उससे बहुत परेशान करती है। और दूसरे दिन जब सुरंजन बाहर जाता है, तो उसे वो बिल्ली मरी हुई मिलती है। उसकी मौत पेट में कांच घुसने की वजह से हुई थी। एक तरह जहां सुरंजन को ऋषि पर शक हो रहा था, इधर अरुणा को ऋषि पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसका ज्यादातर समय ऋषि के साथ ही बीतता था। एक दिन सुरंजन अरुणा को बिना बताए ऋषि की छानबीन करने निकल जाता है। वो उस एकेडमी को ढूंढता है जहां ऋषि पढ़ने के लिए जाता था, पर उसे इस नाम की कोई भी एकेडमी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मीठी अरुणा से लड़ने लगती है कि आजकल वो मीठी और उसके पिता का ध्यान नहीं रखती है, वो बस ऋषि के साथ ही रहती है। वो खुद तो मीठी को ऋषि के पास जाने से मना करती है और खुद ही दिन भर उसके साथ रहती है। ये सब सुनकर अरुणा को बहुत बुरा लग जाता है और वो मीठी से कह देती है कि वो ये सब बोलने से पहले मर क्यों नहीं गई। यही उनकी सारी बातें ऋषि भी सुन रहा था और वापस से अरुणा के मुंह से ऐसे बात सुनकर वो सीढ़ियों पर घुंघरू रख देता है और मीठी को गहने देखने के लिए बुलाता है, जिससे मीठी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यहाँ हमें वापस से ऋषि के पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। ऋषि की माँ उसे स्कूल से नहीं लेने जा पाती है, तो मिकी की माँ यानी अरुणा ऋषि को घर तक छोड़ती है। मिकी की माँ का बिहेव ऋषि को बहुत पसंद आता है। वो अरुणा को उसकी माँ की हालत के खराब होने पर कई बार कॉल भी करता है, पर कुछ कह नहीं पाता, और दूसरी तरफ से कोई आवाज न आने पर अरुणा कॉल रख दिया करती थी। ऋषि की माँ उसके हस्बैंड के छोड़े जाने पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो बस मरना चाहती थी। वो कभी गाड़ी के नीचे आने की कोशिश करती थी, तो कभी छत से नीचे कूदने की, पर ऋषि उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो भी अब अपनी माँ को बांध कर रखा करता था। जिस पर उसकी माँ कहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह है, वो भी उसे बांध कर रखता है। पर ऋषि अपनी माँ से कहता था कि उसने उसे इसलिए बांध के रखा है ताकि वो मर ना सके। पर आखिर में एक दिन ऋषि की माँ अपनी कलाई काटकर अपनी जान दे देती है। पर इसके बाद भी ऋषि को उसकी माँ दिखती थी, जो उससे बातें भी किया करती थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ऋषि अब अरुणा को अपनी माँ की जगह पर देख रहा है और उसे तकलीफ नहीं होने देना चाहता है, और अगर कोई उसे जरा सा भी तकलीफ पहुँचा देता है तो ऋषि उसे मार देता है, जैसे कि उसने उस बिल्ली को मार डाला और अब मीठी को मारने की कोशिश की। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां अरुणा और ऋषि मीठी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। वहां सुरंजन भी आता है। उसे ऋषि पर पहले ही पूरा शक था, इसलिए वो ऋषि को मानने लगता है कि जरूर ही उसी ने कुछ किया होगा। पर आसपास के सभी लोग मिलकर उसे रोक लेते हैं। मीठी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वो मीठी को वहीं छोड़कर तीनों घर वापस आते हैं। रात में ऋषि अरुणा से कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। जब उन्हें उस पर भरोसा ही नहीं है तो वो यहाँ रुककर क्या करेगा, जिस पर अरुणा ऋषि को अपनी कसम देकर रोक लेती है, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता तो अरुणा अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। सुरंजन नहीं चाहता था कि ऋषि यहाँ पर रहे, पर अरुणा के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। रात को ऋषि की माँ फिर से उसके पास आती है और उसे कहती है कि कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब मीठी सबको उसके बारे में बता देगी। सुबह ऋषि डरता हुआ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो दूर खड़ी अरुणा को देखता है, पर ऋषि को देखते ही वो दौड़ती हुई ऋषि के पास आती है और उसे मारने लगती है और कहती है कि मीठी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। ऋषि खुद से ही कहता है कि मार डालिए आंटी, आपके हाथों ही मैं मरना चाहता हूँ। तभी वहाँ नर्स के हाथ से ट्रे छूटकर गिर जाती है और ऋषि अपनी इमेजिनेशन से वापस आता है। अरुणा अब भी वहीं दूर में खड़ी डॉक्टर से बातें कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मीठी बच तो गई है, पर पैरालाइज्ड हो गई है, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक रिकवर करेगी। मीठी को घर लाया जाता है, जहाँ ऋषि अरुणा को मीठी को नीचे वाले फ्लोर में रखने के लिए ये कहकर मना लेता है कि उसे अभी बार बार डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तो बार बार उसे ऊपर नीचे करने में तकलीफ होगी। अरुणा भी ऋषि की बात मान जाती है।
सुरंजन को भी अरुणा की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसे वजन उठाना मना था और वो ये बार बार मीठी को उठाकर ऊपर नीचे नहीं कर सकता था। सुरंजन ऋषि से ऋषि की आईडी कार्ड मांगता है तो ऋषि अपने मामा को कॉल करता है पर उनसे उनकी बात नहीं हो पाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ऋषि ने शायद किसी को कॉल ही नहीं किया था। ऋषि सुरंजन से कह देता है कि उसके मामा कुछ दिनों में कोलकाता आने ही वाले हैं तो वो उसकी आईडी भी साथ ले आएंगे। सुरंजन समझ जाता है कि ऋषि झूठ बोल रहा है क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना उसे किसी भी जगह पर एडमिशन नहीं मिल सकती है। उसी समय वहां मिकी की गर्लफ्रेंड वैशाली भी आती है जिसे सुरंजन ने ही बुलाया था। वो मिठी से भी मिलती है और अरुणा से उसकी हेल्प के लिए भी कहती है पर अरुणा साफ मना कर देती है। वैशाली को भी ऋषि के बिहेव से वो कुछ ठीक नहीं लगता है। ऋषि जब मीठी के रूम में होता है तो अरुणा के थोड़ी दूर जाने पर वो मीठी से कहता है कि थैंक यू अपाहिज होने के लिए, नहीं तो अरुणा उसके बगल के कमरे में कभी रहने नहीं आती। मीठी हाइपर हो जाती है। अरुणा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मीठी को क्या हो गया है। अरुणा की नौकरानी भी कहती है कि ऋषि कुछ ठीक नहीं है और उन्हें उसे घर से निकाल देना चाहिए पर अरुणा किसी की भी नहीं सुनती। ऋषि अरुणा के किचन का काम भी संभाल लेता है जिससे अरुणा मीठी का ध्यान रख सके। इन सबसे अरुणा को ऋषि और भी अच्छा लगने लगता है। तभी ऋषि को उसकी माँ किचन में अपनी चोट पर ही वायलिन बजाती हुई दिखती है और ऋषि को कुछ होने लगता है और वो किचन से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो वैशाली को अपने कमरे में घुसता हुआ देखता है और इसी के साथ मोह माया के सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हमें सीजन 2 में पता लगेगी। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट में जरूर लिखें, जैसे मैं इसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करूंगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो लौटेंगे नई स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए बाय।